स्टूडेंट्स, ये आज चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 14 है। अच्छा, इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर जो है 45 से प्रोजेक्शन एंगल जो है वो एक जितना बढ़ाया जाए या एक जितना कम किया जाए, तो आपके पास जो रेंज आएगी वो इक्वल आएगी। तो ये हमने आज प्रूफ करना है। आपको पता है कि जब एंगल 45 होता है ना, उस वक़्त रेंज मैक्सिमम होती है। यानी जब प्रोजेक्शन एंगल 45 होता है तो प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली दूर जाके गिरता है, यानी रेंज मैक्सिमम होती है। क्यों? ये जो आपके पास जब एंगल हम थीटा 45 पुट करते हैं ना, तो 45 इंटू 290 साइन 90 आपके पास 1 होता है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती 1 है। सो मैक्सिमम रेंज जो होती है वो आपके पास थीटा 45 के अगेंस्ट होती है और उस वक़्त वो वी आई स्क्वायर ओवर जी के इक्वल हो जाती है, क्योंकि ये साइन 2 थीटा यानी साइन ऑफ 90 जो है वो 1 हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है कि अगर हम 45 से एक जितना एंगल बढ़ाएं, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, 45 में 15 प्लस कर दें तो 60 और 45 में से 15 माइनस कर दें तो 30। तो इसका मतलब है कि जो 30 पे इसकी रेंज होगी वही रेंज इसकी 60 पे होगी। अब ये बात हमने फिगर्स भी बुक में बनी हुई हैं, ये बात वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हमने आज न्यूमेरिकली प्रूफ करना है कि वाकई ऐसे है कि 45 में अगर x जो है डिग्री ऐड किया जाए या 45 में x डिग्री जो है वो माइनस किया जाए, तो फिर आपने प्रूफ करना है कि ये जो इनकी रेंज होंगी वो इक्वल होंगी। मैंने क्या किया है कि मैंने एक दफा जो है वो x जो है x डिग्री एक्सीड करके इसकी रेंज निकाली है और एक दफा आपके पास जो है x डिग्री माइनस करके इसकी रेंज निकाली है। जब x डिग्री ऐड किया है उस वक्त की रेंज को r कह दिया है और जब x डिग्री माइनस किया है उस वक्त की रेंज को r डैश कह दिया है। तो बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला होता है रेंज का वो होता है आपके पास वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। एक्चुअली अब जो है एंगल जो है 45 में x डिग्री एक्सीड हो चुका है, सो थीटा की जगह पे आपके पास 45 डिग्री प्लस x डिग्री आपके पास आएगा। सो वी आई स्क्र इज इक्वल आर इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन ऑफ 2 इंटू एंगल ओवर जी, ये आपके पास जो है फार्मूला होता है। अच्छा, अब हम इसको जो है आगे इसको हल करते हैं। ये 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, 245 टाइम्स 90 हो गया और 2 इंटू एक्स जो है आपके पास 2x हो गया। सो आपके पास आ गया साइन ऑफ 90 प्लस 2x। ये आपका अगर यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, तो आपके पास आंसर आता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने इसको फार्मूले को खोला है तो आपके पास ये आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है। अब ये जो cos 90 है आपको पता है ये जीरो होता है। cos 90 जीरो होने की वजह से आपके पास ये हिस्सा जो है ये वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो sin 90 है वो आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो आपके पास इधर सिर्फ क्या बचा, cos ऑफ 2x। सो आपके पास जो रेंज आएगी वो आएगी वी आई स्क्र cos ऑफ 2x ओवर जी। अब चलते हैं कि यहाँ पे तो हमने 45 प्लस एक्स करके इसकी रेंज निकाली थी। अब हम 45 माइनस एक्स करके इसकी रेंज निकालेंगे जिसको हमने आर डैश कहा हुआ है। सो देखें 2 इंटू 45 माइनस एक्स। अच्छा, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो गया इनसाइड, तो 2 इंटू 45 90 डिग्री हो गया और 2 इंटू एक्स ये आपके पास माइनस 2x डिग्री हो गई। अच्छा, अब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसमें भी आप ये देखेंगे कॉस 90 जो है वो आपके पास जीरो होता है, जिसकी वजह से जीरो इंटू समथिंग ये वाला हिस्सा जो है ये फिर से खत्म हो जाएगा। साइन 90 फिर से आपके पास 1 और आपके पास बचा वी आई स्क्र कॉस ऑफ 2x ओवर जी। तो आप देखें कि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इसकी जो राइट साइड्स हैं वो देखें कि वी आई स्क्र कॉस ऑफ 2x ओवर जी, यहाँ भी वी आई स्क्र कॉस ऑफ 2x ओवर जी। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करने से हमें ये पता चलता है कि ये जो रेंजेस हैं आर और आर डैश, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। आर आर उस वक्त की रेंज है जब आपने 45 प्लस एक्स करके इसकी रेंज निकाली है और आप आर डैश तब की है जब आपने 45 माइनस एक्स करके इसकी रेंज निकाली है। तो 45 में अगर इक्वल जो है वो एंगल्स एक्सीड किए जाएं या फॉल किए जाएं, ठीक है, दोनों सूरतों में आपके पास जो रेंज होगी वो इक्वल होगी। तभी हम कह रहे हैं कि 30 पे भी वही इसकी रेंज बनती है जो 60 पे बनती है, क्योंकि 30 जो है 45 में से 15 लेस करके हासिल होता है
और जो 60 है वो 45 में 15 प्लस करके हासिल होता है। तो अगर 45 में इक्वल अमाउंट्स में जो प्रोजेक्शन एंगल हैं वो प्लस या माइनस किए जाएँ तो उनके ऊपर रेंज जो है वो इक्वल होती है। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।